नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल स्टेडियम महेंद्रगढ़ में धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने 152.88 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था, इस संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नौकरी की बोली लग रही थी, अगर उनको वोट देंगे तो वे नौकरी लगवा देंगे। सीएम ने घोषणा की है कि शपथ के बाद पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सरकार बनने के बाद में उन्होंने अपना वादा भी निभाया। पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद में उन्होंने शपथ ली है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की सभा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और उस 30 मिनट के अंदर जब आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब हो जाता आएगा, कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था और बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा और आज मुझे अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाई, ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरकार ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से दक्षिणी पहाड़ पर थे और तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यह भूमि, ये भूमि सैनिकों की खाद है। ये भूमि ये सैनिकों की खादी है और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। जब भारत उस काम की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राम जी, जो ब्रिटिश सत्ता के दिनों में नींद को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी उम्मीद था कि सपूतों
ने हर युग में देश प्रदेश का सनातन ऊंचा किया है। चाहे आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1972 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो, हाल ही में ऑपरेशन संदूर के तहत भी हमारे लोगों ने आज जो दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने 152 करोड़ 87,92,000 रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान सीएम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को 152 करोड़ 87,92,000 रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं प्रशासन ने रैली को लेकर अपनी तरफ से जोरदार तैयारियां की हैं। रैली में विधायक, सांसद, अन्य बीजेपी नेता भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 152 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। दरअसल बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ आपको बताते चले कि शहर के महाराणा प्रताप चौक से यात्रा की शुरुआत देशभक्ति नारों और भारी जयघोष के साथ हुई है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक, युवा, नारी शक्ति, स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जिला सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। मैं तो यूं कहूंगा कि भारत की बहुत भारी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी फोर्सेस ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है और उसको कमेमोरेट करने के लिए और अनेक लोगों के जहन में ये बात दिखाने के लिए कि भारत विजयी हुआ है और हमारी फोर्सेस की हम पीठ थपथपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए आज के दिन लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के हुए हैं, सभी पार्टी के लोग हुए हैं और तिरंगा यात्रा देश के हर कोने के अंदर जगह जगह निकाली जा रही है। पहली बार सभी राजनीतिक दल एक मंच पर दिखाई दिए, एक साथ दिखाई दिए। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि राजनीतिक दल सारे के सारे इकट्ठे होकर के हमारे साथ रहे, देश के साथ रहे। हमारे मध्य हरियाणा के कृषि और किसान मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को झूठिस्तान कहा जाना उचित है। उन्होंने बताया कि जब वे करनाल में पढ़ाई करते थे तब भी युद्ध के समय पर पाक रेडियो ने झूठी खबरें फैलाई थी। मंत्री राणा ने भी कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर जो है वो पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। मंत्री राणा राठौर ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो झूठिस्तान रेडियो अभी उनका चलता है। मैं एक बार मुझे याद है, मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9th क्लास 10वीं और 11वीं मैंने वहां से की और वहां पर उस टाइम पाकिस्तान का वार था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अभी बंकरों में चला जाए तो जिस टाइम सायरन बजे और सायरन बजता था हम बंकरों में चले जाते थे और जो पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे वो कहते थे करनाल में हमारी सेना पहुंच गई। हम सोचते थे करनाल में तो कोई सेना पाकिस्तान की है नहीं, वो झूठ बोलते हैं।
झूठ बोल के अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने जो करारा जवाब दिया है, उसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नारनौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा की कैबिनेट एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी शामिल हुए। नारनौल में यह तिरंगा यात्रा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर महावीर चौक होते हुए उपायुक्त निवास के नजदीक भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई है। करते आए हैं, होते रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है और माओ की उनकी जो बहुओं की सिंदूर की बात है आज के दिन, जो सिंदूर उन्होंने खोया है पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आके जो दहशत फैलाई है, उसका जवाब, जो करारा जवाब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने इन टेररिस्ट को दिया है, वो उसके लिए आज के दिन और हम सब ने एक होकर, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, सभी भारतवासियों का एक मार्च है जो हमने रखा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया है। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया गया है, जिन सड़कों को बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनने से यहाँ के लोगों को काफी लाभ भी होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला में नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और साथ ही शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में नगर की कई सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्रता समूह सेवा समिति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पूर्व छात्र एसोसिएशन, जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र और जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शिवकंद ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया है। पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शिवकंद और उप प्रधान बनी सिंह ढूल ने भी कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी का यह सबसे पहले सामाजिक कार्य है। इसके साथ ही वो युवाओं को नशे से दूर रहकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
इस तरह के कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकती है। सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पर, और सभी नौजवान बच्चों ने जो साथ दिया, रक्तदान किया, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद। क्या फील करेंगे युवाओं ने? फील करें, बढ़ चढ़ के भाग लें जी, बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटे। मैं अपनी पूरी टीम, जो मेरा पूरा पैनल है और समाज के जो मुख्य आदमी है, मैं उनका सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से जो अब सामाजिक कार्य शुरू किए गए हैं, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप, जो पहला कैंप लगा है संस्था में, और उसके अलावा एक जो महापंचायत रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, उसके संशोधन के बारे में, उसमें सर्व जातीय खाप और जो जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है कुरुक्षेत्र के, और जितने भी धर्मशाला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आज पहुंचेंगे। और आज का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मैरिज एक्ट का है। वैसे समाज के अंदर और भी जो बुराइयां हैं और जो मुद्दे हैं, समय समय पर उसके लिए सामाजिक का रूप में हम जो एक आज संगठन, एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है, जाट धर्मशाला के अंदर जाट सभा के माध्यम से और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं, उनके सहयोग से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जाट सभा का, और जाट सभा के चुनाव में जो डॉक्टर कृष्ण शौकन जी प्रधान बने, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सामाजिक बुराइयों के विरोध में कार्य करेंगे, समाज हित में कार्य करेंगे, समाज कल्याणकारी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करेंगे। तो आज जो ये रक्तदान कैंप लगाया गया है, ये पहला रक्तदान कैंप है जाट धर्मशाला के अंदर, जो कि इनकी कार्यकारी बनने के बाद लगाया गया है, जो कि बहुत ही एक पुण्यात्मक कार्य है। और आज इसके अंदर नौजवान, जितने भी नौजवान साथी हैं, आज इस रक्तदान शिविर के प्रति उनके अंदर इतनी जागरूकता और इतना उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की ओर से, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से और पत्रकार संघ की ओर से, जन सहयोग संस्था के प्रयासों से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। मैं इसके लिए सभी मददगार हाथों को, सभी रक्तदाताओं को, ये धरती के भगवान है, इन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों के मन में ये रहता है कि रक्त टाइम पे नहीं मिलता, रक्त बेच दिया जाता है, रक्त का दुष्प्रयोग होता है। यहाँ रक्तदान लगाने का पूरे हरियाणा में किसी भी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि नए रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप पता लगाना और उनका एड्रेस पता लगाना और उन रक्तदाताओं को मोटिवेट करने के लिए। दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नाजनीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई हैं और उनके पास में भौंसी ट्रेनिंग सेंटर का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे भारत देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर इंद्री में विधायक रामकुमार कश्यप की अगुवाई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों का हल्का वासियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा उठाकर और सभी भारत माता की जय का उद्घोष किया है और साथ ही इसका समापन वाल्मीकि चौक पर हुआ है। इसके बाद देखिए इंद्री हल्का से जितने भी भाई बहन, हमारे कार्यकर्ता, विभिन्न दलों से जो भाई यहाँ आए हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप देख रहे हैं काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज जो यहाँ पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। अभी जो हमें तिरंगा यात्रा, तो ऐसे सैनिक जो जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करे हैं, जिनके कारण आज हमारा देश सुरक्षित है, जिन्होंने हमारे देश को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनके सम्मान में उनको हौसला देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देखिए किस प्रकार से हमारे तीनों सेनाओं ने
जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया, उसको तुरंत कामयाब किया। तो 3 दिन में ही पाकिस्तान ने जो घुटने टेकने का काम किया। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो हुई है ये पाकिस्तान की कुछ हरकत से की वजह से हुई है, जिसमें उन्होंने हमारे नागरिकों की जान ली, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी। 4 दिन में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों में लाके रख दिया। ये तिरंगा यात्रा उसी उपलक्ष्य में है और सभी हल्कावासियों का धन्यवाद और पूरे देशवासियों का उम्मीद करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि तिरंगा यात्रा की उपलक्ष्य में सभी कसम खाए कि जब भी कोई ऐसी वारदात हो तो पूरा देश एक हो जाए। इस प्रकार पूरे देश में पहलगाम हत्याकांड के बाद जो पाकिस्तान का प्रायोजित एक आतंकवादी हमला था, उसके बाद पूरे देश में जो तिरंगा यात्राएं चल रही है, उसी कड़ी में आज विधानसभा इंद्री थी। तिरंगा यात्रा यहाँ के विधायक राम कुमार कश्यप जी के नेतृत्व में सभी इंद्री के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों और संस्थानों के माध्यम से निकाली जा रही है। शहीदों का सम्मान करने के लिए और उन सैनिकों का जिन्होंने पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ऐसे सैनिकों का सम्मान करने के लिए आप इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं। आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। देश में जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने 3 दिन में ये दिखा दिया कि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर गुजारने का जो काम किया था, सिंदूर ऑपरेशन चलाकर ये दिखाया कि भारतीय सेना किस प्रकार से क्या क्या कर सकती है। हमने 9 स्थानों पर उनके यहां अटैक किया और 21 स्थान हमारे टारगेट पर थे, लेकिन उसमें 9 स्थानों पर हमारा अटैक होने के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। फरीदाबाद के सेक्टर 52 संजय कॉलोनी में उजड़े हुए हाल के पार्क को लेकर स्थानीय बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इकट्ठे होकर पार्क के प्रांगण में अपना रोष प्रकट किया है। साथ ही सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित बीजेपी विधायक सतीश भगाना के साथ में स्थानीय क्षेत्र के पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय में पार्क के विकास की बात कर वोट लेने वाले नेताओं ने कुछ नहीं कहा, पार्क बदहाल व्यवस्था में है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के अदम्य साहस और सामर्थ्य से पूरे देश में जोश का माहौल है, जिससे पूरा भारतवर्ष अपने सैनिकों के पराक्रम को देखकर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। आज देश के आदरणीय 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व में आज पूरे भारत में यात्राएं लगातार एक सप्ताह से शहीदों के सम्मान के लिए और देश के जो शहीदों में सम्मान किया है और देश में जो आतंकवाद का जवाब देना चाहते हैं उसके लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली और हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग देश के सेना के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जिस तरह का आतंकवाद लगातार जिस तरह का पड़ोसी मुल्क में करा था उसका जवाब देश की सेना ने दिया है और देश के लोगों ने साथ किया है। हमें यहाँ के शहीदों जो शहीद हुए उनका सब हम मिलकर उनकी सामूहिक तिरंगा यात्रा निकाले हैं और सबों को सेना का सम्मान करके जिन्होंने अपनी बाजी लगाया था जिस तरह का जवाब देने का कार्य किया। ये सेक्टर 52 का पार्क है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी आए हुए थे। उन्होंने ये वादा किया था कि आपका ये हमारा भावी पार्षद है, ये 3 दिन के अंदर आपका काम करा देंगे, इनसे बात कीजिए और उन्होंने काम बिल्कुल कराया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुए, सतीश भागना जी थे, ये पार्क में आए थे, इन्होंने वादा किया था कि सेक्टर 52 को हम स्वच्छ से सुंदर बना देंगे, ऐसा सेक्टर बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी इसको। लेकिन कोरे वादे हुए, आज तक कोई काम हुआ नहीं। जमीनी स्तर पर कोई काम, पीने की पानी की समस्या है, मीठा पानी आता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं पानी दे दूंगा, मैं आपको 6 महीने के अंदर पानी दूंगा। आज तक पानी तो आया नहीं कभी, न कभी पानी आएगा, सिर्फ आप वादे करते हैं। संजय कॉलोनी में 25-30 साल से रह रहा हूँ और इस 52 की इसको पार्क को देखने के लिए बुजुर्गों के लिए 14-15 सीमेंट वाली कुर्सी मांगी गई थी, जिसके लिए सबके पास जाली है।
पार्षद जी के पास भी डालिए, एमएलए साहब आए थे, बोले हमारा इलेक्शन हो जाना तो इलेक्शन के बाद तुरंत आ जाएंगे, लोहे की कुर्सी आ जाएगी। ये भी दिखाइएगा सब। और इससे पूर्व एमएलए थे, उनके पास भी गए, उन्होंने भी बोला ठीक है आ जाएंगे। जयवीर जी से कई बार बोला कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी ईंटें बिछवा के इनको योगा करने के लिए कम से कम कॉलोनी की आती हैं हमारी माता बहनें, इनको बैठने की जगह बन जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा, आश्वासन सबने दिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। यहाँ पे एक तो चौकीदार नहीं है जो कि इसकी देखभाल कर सके। जनता, बच्चे या जनता शराबी वगैरह आते हैं, इनकी ग्रिल वगैरह उखाड़ के ले जाते हैं। भाई कोई सार समार करने वाला हो तो ये जो है इतना इसमें नुकसान नहीं होता पार्क में। ये कमी जो है प्रशासन की है, ना कि जनता की। तो जो पार्षद हैं या विधायक हैं उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया? उन्होंने विकास नहीं करवाया, कहते जरूर है, कहते तो सभी है कि हाँ मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मगर कोई करके दिखाए तब जाने। सेक्टर 52 का पार्क है और इस पार्क में कोई सुविधा तो है ही नहीं। जो बाउंड्री भी पहले कराई गई थी शिवचरण लाल शर्मा के टाइम में, वो भी गिर करके ग्रिल विल पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर उनके बेटा विधायक बने नीरज शर्मा जी, उनके पास हम सभी लोग मिलकर के एप्लीकेशन लेके गए थे, तो उन्होंने तुरंत ही जय प्रमोद पचूरी जी को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई इसका बजट तैयार करो। उन्होंने बजट भी तैयार करा, नापी करवा दिए, उसके बाद वो गए खाते में, पता ही नहीं लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं। ये ऐसा है, ये पानी की प्रॉब्लम्स के लिए सरकार ने और माननीय विधायक सतीश फागना जी ने करीब 23 से 24 लाख रुपए की लागत से एक एस्टीमेट तैयार करने जा रहे हैं, जिससे मछली मार्केट बूस्टर से पानी 52 सेक्टर को मिलेगा और 52 के साथ लगती हुई करीब संजय कॉलोनी की 4 से 5 गलियों को भी पानी मिलेगा। सेक्टर 52 की रही डेवलपमेंट की बात, सेक्टर 52 में करीब 25 से 29 लाख रुपए की लागत से आपने देखा होगा मुख्य रोड का विकास अभी हुआ है और बहुत सुंदर रोड बनाया गया है। और रही पार्क की बात, तो पार्क के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया है सरकार की। कोई भी कार्य है पंचायत की तरह नहीं है कि भाई पंचायत में तो एक सरपंच के पास पावर होती है, अधिकार होता है कि वो बिना ई टेंडरिंग के 25 लाख तक की लागत का काम बिना ई टेंडरिंग के करा सकता है। पर नगर निगम के अंदर ई टेंडरिंग प्रक्रिया है, पहले एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट अप्रूवल होगा, उसके बाद कमिश्नर से अप्रूवल होने के बाद एस्टीमेट को जब टेंडर लगेगा और टेंडर खत्म होने के बाद जो उसमें L1 पार्टी जो सबसे कम रेट की आएगी उसको वो टेंडर मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।